जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022 फिजिक्स सब्जेक्ट के सभी आईएमपी क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो आपको सभी यही आईएमपी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। बिल्कुल इसी में से आपका पेपर में आएगा। तो आप जो YouTube पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो सभी फेक पेपर हैं। कृपया आप किसी भी पेपर को तैयार करके अपना पेपर बेकार ना कर लीजिए। इसलिए जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप केवल याद कर लीजिए। सेट आपका कोई सा भी आ जाए, इसी में से आपका वो क्वेश्चन आंसर बनाए जाएंगे। और जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं उसका सॉल्यूशन पाने के लिए हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे। तो आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। हम आपके लिए वहीं पर आईएमपी क्वेश्चन और सभी पेपर का सॉल्यूशन बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। तो देखिए, आपके जो यूनिट फर्स्ट है उसमें से आपका 6 नंबर का आना है। वस्तुनिष्ठ आने हैं आपके 4, अतिलघुत्तीय क्वेश्चन आने हैं आपके 2 अंक का 1। ठीक है, तो आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक से सभी याद कर लेने हैं। तो प्रश्न बैंक में ही आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। तो जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले में हैं। तो इसमें देखिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, एकसाधिक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है, अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो ये आपके 2, 3, 4, 5 ये आप बिल्कुल टिक कर लीजिए। ये 4 में से आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। इसके बाद देखिए, हमारा इसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन में यहाँ से देखिए, एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं इनके मात्रक लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन, विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। अंत में आ जाइए 7वां, विमीय विश्लेषण के उपयोग। इसके बाद देखिए, हमारा यूनिट 2 में से आपका निर्धारित 8 अंक का पूछा जाना है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 रहेगा, अतुलग्त्रीय प्रश्न रहेंगे 2 और द्विगुत्रीय प्रश्न 1, यानी 5 अंक का इसमें से आना है। तो आप जो वस्तुनिष्ठ तो सभी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हम आपको 2 अंक का क्वेश्चन बताते हैं। तो 2 अंक का देखिए, सदस्यों के योग संबंधी त्रिभुज नियम, ये बिल्कुल हमेशा आया ही है। और एक और इसमें एकांक सदस्य किन्हें कहते हैं, या सदस्य आदर्श राशि या किसे कहते हैं, इनमें अंतर, ये वाला भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। जो आपके प्रश्न बैंक में आईएमपी है वो हम आपको इसी में बता रहे हैं। इसके बाद 5 अंक का आपका एक ही क्वेश्चन है। पहला वाला आप केवल याद कर लीजिए, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई एवं क्षेत्र प्रास के व्यंजक, ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। पहला केवल करना है आपके लिए, और कोई भी आप नहीं लगाइए इसमें। इसके बाद देखिए, अगला तीसरी इकाई में आपके लिए 9 अंक का आना है। 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का 1 आएगा। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का 1 क्वेश्चन आना है। तो वस्तुनिष्ठ आपको सभी कर लेने हैं। इसके बाद देखिए, हम आपको बताते हैं 2 अंक वाला देखिए आपका क्वेश्चन है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन इसका, शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। सदस्यों के आदर्श गुणा के कोई 2 गुण लिखिए। और बस केवल इतने वाले आपको ये क्वेश्चन करने हैं, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, ये केवल आपको 4 क्वेश्चन याद करने हैं। इसके बाद देखिए, हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का आएगा। तो ये आप इसमें देखिए आपका, तो चौथा नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचल रहती है। 5वां क्वेश्चन, संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर लिखिए। 3 अंतर आपके इसमें आएंगे। इसके बाद आप 2 ही ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, चौथा और 5वां, इसमें से ये दोनों ही आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा इकाई 4 में, यूनिट 4 में देखिए, कणों के निकाय संबंधी, इसमें से 9 अंक का आना है। 4 वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा 1, और लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का 1 क्वेश्चन इसमें से आना है। तो वस्तुनिष्ठ आपको सभी करने हैं। जो आपके इसमें से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बैंक में से, वो हम आपको इसमें से क्वेश्चन बता रहे हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके बुक में से आएंगे। इसमें देखिए, हमारा पहला तो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। दूसरा वाला इसमें आ जाइए, हमारा घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आ जाइए 7वां क्वेश्चन, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, तीसरा,
इसके बाद 5वां और 7वां। इसके बाद देखिए हमारा 3 नंबर के क्वेश्चन में, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन यानी ये सवाल दिया है, और 6वां, ये आपके इम्पोर्टेंट है, तीसरा, 5वां और 6वां। इसके बाद देखिए हमारा यूनिट 5 अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण, इसमें से आपका 10 अंक का पूछा जाएगा। 3 आएंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, 2 नंबर के 1 और 5 नंबर का, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ आपको सभी करने हैं। इसमें देखिए हमारा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। पलायन चाल या पलायन वेग एक ही कहलाता है, तो पलायन चाल किसे कहते हैं। इसके बाद आ जाइए, ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखिए। इसके बाद भारहीनता किसे कहते हैं, गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं। ये आपके 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन आईएमपी है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी कक्षीय चाल, परिक्रमण काल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद 4था नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी सतह से किसी पिंड की पलायन चाल या पलायन वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और इसके बाद 5वां, केपलर के ग्रहों संबंधी, ये 5वां, चौथा, 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, 5 नंबर में आएगा। इसके बाद देखिए हमारा यूनिट 6, 9 और 10, इसमें से आपका 9 अंक का पूछा जाएगा, 4 वस्तुनिष्ठ, 2 अंक का एक और 3 अंक का एक क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 2 अंक वाले क्वेश्चन में आपका हुक का नियम, पास्कल का नियम। इसके बाद आ जाइए इसमें धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, ये आपकी 1, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए 3 अंक के क्वेश्चन में स्टोक का नियम लिखिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन यानी दूसरे नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन, किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद आ जाइए 6वां और 7वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 3 नंबर के लिए। अगली है आपकी 7 यूनिट अध्याय 11, इसमें से 11 अंक का पूछा जाएगा, 2 अंक का एक क्वेश्चन और 4 अंक का एक क्वेश्चन। इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं 2 अंक का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तापीय प्रसार क्या है। दूसरा क्वेश्चन, रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। इसके बाद आ जाइए नीचे, सबसे नीचे आ जाइए आप, 9वां क्वेश्चन, 9वां और 10वां, ये आपके 2 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12वां, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कोई एक कथन लिखिए। इसके बाद 4 अंक का देखिए, इसमें से जो आपका क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। इसके आधार पर समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम व चक्रीय प्रक्रम को समझाइए। इसके बाद 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये आपके 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कौन कौन, चौथा, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। इसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन, अंतिम इकाई, इसमें से 8 अंक का आएगा, 2 अंक का एक क्वेश्चन और एक 3 अंक का। तो इसमें से देखिए हमारा 2 अंक का क्वेश्चन, ये वाले आपके अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं, ठीक है, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। ये 3 आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2 अंक वाले। इसके बाद देखिए 3 अंक का आपका क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए। इसके बाद देखिए हमारा अगला, इसमें और भी है, प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिए। दूसरा 2 क्वेश्चन हो गए, आपको 2 में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। धन्यवाद।